कुकी और मैतेई के बीच चल रहे इस जातीय संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जानते हैं कि इस हिंसा का कारण क्या है और कैसे शांत हो सकती है ये हिंसा। जी नमस्कार, मैं हूं वाल्मीकि पांडे और आप तेज टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 56 दिन बाद भी क्यों जल रहा है मणिपुर। कुकी और मैतेई के बीच की जंग कैसे थमेगी। 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। कुकी और मैतेई के बीच चल रहे इस जातीय संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। जी हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की, जहां पर 56 दिनों से हिंसा की आग में पूरा का पूरा मणिपुर राज्य जो है वो जल रहा है, क्योंकि जो वहां के मौत के जो आंकड़े हैं वो 100 के पार हो चुके हैं। 3,000 से ज्यादा लोग जो है बुरी तरह से घायल भी हो चुके हैं। करीब 50 से 56,000 जो लोग हैं वो रिलीफ कैंपों में जाके रह रहे हैं और बाकी कोई अलग राज्यों में जाके, असम कई अलग राज्यों में जाके रहने के लिए मजबूर है। वहाँ के जो लोग हैं हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में कांग्रेस के जो नेता गए हैं वो कुछ दिन पहले गए हुए थे, लेकिन जाने के बाद जिस तरीके से राजनीति की सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई नजर आई, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि मणिपुर में 56 दिन बीतने के बाद भी जिस तरीके से वहां के जो लोग हैं, हालांकि जिस माहौल में वो रह रहे हैं, मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी की जो ये हिंसक झड़प है और समुदाय है आदिवासी एकता मार्च के दौरान ये हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। तब से ही वहां के जो हालात हैं तनावपूर्ण बने हुए हैं। जानकारों का मानना है कि बातचीत से ही इस हिंसा को शांत किया जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि बातचीत को तैयार ही कोई नहीं हो रहा है। मणिपुर में कैसे शुरू हुई थी हिंसा और कुकी और मैतेई समुदाय के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था, इन सारे मुद्दों पर चलिए आज हम अब आगे बात करते हैं कि हिंसा को शांत करने के लिए अब तक सरकार ने क्या कुछ किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मणिपुर का जो हिंसा है कब, कैसे और क्यों हुआ था, इन सब विषयों पर हम बातें करेंगे, क्योंकि एक हालांकि एक वहाँ के मंत्री का बयान भी आया था कि ड्रग्स का भी मामला सामने आ सकता है, लेकिन आखिर मेन मुद्दा क्या है ये हम बात करते हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि ये मामला 3 मई से स्टार्ट हुआ था। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। जी हाँ, ये 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा ये आदिवासी एकता मार्च निकाला गया था। ये रैली चूरचांदपुर के तुरंबक इलाके में निकाली गई थी। इस रैली के दौरान आदिवासी के गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। 3 मई की शाम की जब बात करते हैं तो हालात इतने बिगड़ चुके थे वहां पे कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगानी पड़ी और तब वहां से सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों को वहां पे तैनात किया गया और ये रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। मैतेई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मांग रहा था। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एम वी मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था कि इसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। इसीलिए हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय भी दिया था, लेकिन मणिपुर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नागा और कुकी जनजाति समुदाय भड़क गए। उन्होंने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला था। मैतेई समाज और ये कुकी समाज जो है, तो मैतेई समाज क्यों मांग कर रहे हैं जनजाति जो जाति का दर्जा है उसके लिए, उस पर हम चर्चा करते हैं कि मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है। गैर जनजाति समुदाय जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं, वही कुकी और नागा आबादी में 40% के आसपास हैं जो हिंदू हैं। लेकिन राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नागा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। मणिपुर में एक कानून है, जी हम उस कानून की चर्चा करते हैं कि इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बच सकते हैं और न जमीन खरीद सकते हैं। तो ये पहला जो ये कंट्रोवर्सी का जो मुद्दा है इन दोनों जातियों के बीच में, तो ये है कि वो तो कहीं नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नागा घाटी में वो तो बच सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। लेकिन पूरा मामला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाकों पर है। मैतेई समुदाय की मांग कितनी जायज है, इस पर भी आगे हम बात करते हैं। मैतेई समुदाय की ओर से
मणिपुर हाई कोर्ट की याचिका दायर की गई थी। इसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में दलील दी गई थी कि 1949 में मणिपुर भारत का इतिहास बना था, उसमें पहले एक मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था, लेकिन बाद में उसे एसटी लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर बाद में उसे उस लिस्ट से बाहर क्यों कर दिया गया था। शेड्यूल्ड ट्राइबल डिमांड कमेटी मणिपुर ने हाईकोर्ट में दलील दी मैतेई या मितई समुदाय को ऐसी लिस्ट में शामिल होने की मांग लंबे समय से हो रही है। इससे लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था। एसटीडीसीएम ने हाईकोर्ट में दलील दी कि 29 मई 2013 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मैतेई या मितई समुदाय से जुड़ी सामाजिक आर्थिक जनगणना और एनेथोग्राफिक रिपोर्ट्स मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी पर मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो 4 हफ्ते के अंदर मैतेई समुदाय के और एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करे। शांति के लिए अब तक क्या कुछ किया गया, चलिए आइए हम इस पर अब प्रकाश डाल लेते हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हो रही हिंसा की जांच के लिए 4 जून को एक आयोग का गठन किया था। आयोग की अध्यक्षता में गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय लंबा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह आयोग 3 मई और उसके बाद मणिपुर में हुई हिंसा के दंगों के कारणों का जांच करेगा। इसके बाद 10 जून को केंद्र सरकार ने मणिपुर में अलग अलग जाति समूहों के बीच शांति बनाने और समुदायों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया था। हालांकि कई सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप ने अलग अलग कारणों से शांति समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर का 4 दिन का दौरा किया था। उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्र ने मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए 101.75 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की मंजूरी दी थी। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में हथियारों को भी जब्त किया गया था। लेकिन 27 जून को ही असम राइफल्स और नागालैंड पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके बंदूक, हथियार और विस्फोटक जब्त किए हैं। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं किया गया है। इन हथियारों को मणिपुर ले जाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि 56 दिन बीत जाने के बावजूद भी आखिर क्यों मणिपुर में इस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आखिर हालात पर जो राजनीति का जो मुद्दा उठा हुआ है, आखिर जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जाते हैं तो आखिर राजनीति उस पर क्यों होता है। सबसे बड़ा सवाल होता है आखिर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने इस्तीफा देकर फिर पब्लिक मोमेंट क्रिएट करके वो अपने इस्तीफे को क्यों फाड़ देते हैं। ये सारे प्रश्न हैं। अगर आपको कुछ राय देनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। इस टाइम से डिजिटल प्लेटफॉर्म में आगे भी वीडियो अपडेट आपके पास आते रहेंगे कि आखिर मणिपुर में क्या कुछ हालात है।